Hello students, today we are going to study chapter number 4, The Ashes That Made Trees Bloom for English Honeycomb for class 7th. In this story, we study about a old man and his wife who pet a very strange dog and his neighbors who was very greedy and they use that dog for to fulfill their greediness, but at last they could find nothing, and they not rewarded by any type of king or demois in the city of China, but that old man who was very kind and prestigious, they also rewarded by the demois, the old days kings. Okay, तो बच्चों ये एक स्टोरी है जिसमें एक स्टोरी ये बताई गई है कि बहुत समय पहले की बात होती है कि जो पुराने समय में एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे। 19th सेंचुरी की बात है, जापान की बात है। वहाँ पर जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं उनको डेमोइस बोला जाता है, बड़े बड़े जमींदार होते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि एक बूढ़े दंपत्ति होते हैं जो रहते हैं, वो बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, और उनका एक डॉग होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, वो एक डॉग को पालते हैं जो बेचारा बहुत छोटा सा बच्चा होता है, और उसको बड़े प्यार से रखते हैं। अपना उसका नाम म्यूको रखते हैं, म्यूको। और उस म्यूको को पालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं उसको। छोटी छोटी फिशेस वगैरह है, चॉप स्टिक्स है, रॉयस बॉयल्ड है, ये सब खिलाते हैं, और उसको एक प्रोटेक्टर की तरह रखते हैं, ताकि उसकी जो है उनको, मतलब जब वो मर जाता है बेचारा डॉग, तो उनकी आत्मा उस डॉग की आत्मा आती है और उनको बहुत आशीर्वाद भी देती है। तो होता क्या है कि जब ये दंपत्ति उस अपने एक दिन खेत में काम कर रहे होते हैं, तो उस समय काम करते करते इनका जो डॉग होता है वो एक जगह जाता है। तो जब जाता है तो उस डॉग को क्या मिलता है कि एक जगह वो खोदने लग जाता है, वो डॉग। तो वो डॉग जब खोदने लग जाता है तो वहाँ पर देखते हैं कि एक पाइल ऑफ गोल्ड है ना, एक छोटे से सोने का सिक्का थोड़े बहुत मिल जाते हैं वहाँ से, है ना। तो ये दंपत्ति सोचते हैं कि ये खोद क्यों रहा है इस तरीके से। तो जब वहाँ जाके देखते हैं तो इन्हें ये मिलता है कि वो जो डॉग होता है इनका, ये उसको और खोदता है उस जगह को, है ना। तो उसको वहाँ पर बहुत सारे एक सोने के सिक्के का ढेर मिलता है। तो वो बहुत खुश होते हैं कि चलो, वो बहुत बेचारे गरीब होते हैं बुढ़ापे में, तो वो सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ इस ओल्ड एज में हमें इतना, मतलब गोल्डन कॉइन्स वगैरह मिल गया, तो उनका बाकी का जीवन आराम से कट जाएगा। फिर क्या होता है कि जो उनका डॉग होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो यही पूरी बात, अब ये जो उनको गोल्ड कॉइन्स मिल जाते हैं, दंपत्ति अपने घर वापस आते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, नेबर्स को बुलाते हैं, उनको दावत करवाते हैं, है ना। पुअर जो कितने गरीब लोग होते हैं उनको दान देते हैं। तो जब ये बात उनके एक पड़ोस में रहने वाले बड़े विग्ड दंपत्ति होते हैं, विग्ड का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कनिंग टाइप के, बड़े क्रूएल, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी टाइप के। उन्होंने कभी भी कोई डॉग वगैरह कभी भी ज़िंदगी में पाला नहीं, वो हमेशा डॉग्स वगैरह को लात मारते रहते थे। तो जब वो इस बात को सुनते हैं कि अच्छा इनके डॉग ने एक जगह पर कॉइन्स के ढेर को खोजा है, तो वो लालच में आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो जो दूसरे दंपत्ति होते हैं जो बहुत लालची होते हैं, वो उस डॉग को ले जाते हैं अपने साथ, है ना, बहाने से। और उसके बाद उसको कहते हैं कि लाओ हम पालेंगे इसको। एक दो दिन पालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि उस डॉग को फिर खेतों में ले जाते हैं। वहाँ खेतों में ले जा करके उसको बोलते हैं कि जो तुम भी खोदो इसको, और हमारे लिए भी वो सोने के सिक्के का ढेर निकालो। अब डॉग बेचारा क्या करे, डॉग बेचारा इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। तो जब डॉग को कुछ मिलता नहीं है तो वो क्या करते हैं, डॉग पर गुस्सा करते हैं, फ्यूरियस एट द डॉग। और ओल्ड मैन जो है, वो जो लालची दंपत्ति है, वो लालची जो पति पत्नी होते हैं बूढ़े बूढ़े, वो क्या करते हैं, उस डॉग को मार डालते हैं। मारने के बाद में उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको वहीं पेड़ के नीचे दफना देते हैं। अब ये बात जब वो उस ओनर को पता चलती है, जो दयालु वाले दंपत्ति होते हैं पहले वाले, वो बूढ़े बूढ़े को पता लगता है कि अरे हमारा डॉग तो मर गया और इन लोगों ने इस तरीके से उसको मार दिया है। तो वो बेचारे बहुत दुखी होते हैं, और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उसी चीड़ के पेड़ के नीचे, जहाँ पर वो बेचारा डॉग जो होता है उसको इन्होंने दफनाया होता है, वहाँ पर जा कर के उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
वहाँ पर उसके लिए राइस बॉल्स बना के ले जाते हैं, कुछ अगरबत्तियाँ ले जाते हैं, वो जलाते हैं और कई बार उसका नाम को पुकारते भी हैं। तो रात में क्या होता है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो दयालु होता है, उसको एक सपना आता है। उस सपने में वो ये देखता है कि जो म्यूको उसका डॉग है वो उसके सपने में आ रहा है और वो कह रहा है कि जो पाइन ट्री लगा है इसको काट दो, कट डाउन दैट पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार। और उससे क्या करो, जो वो बच्चों एक मोर्टार और पेस्टल बनती है ना जिसमें खरल होती है, तो एक जिसमें दवाई को पीसा जाता है उसको मोर्टार बोलते हैं, तो ये वो बनाओ और उससे एक राइस पेस्ट्री तैयार करो और आटा वगैरह पीस करके बीन्स का सॉसेस बनाओ और वो मुझे खिलाओ। तो जब दंपत्ति सुबह उठता है तो वो ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है। वो जाता है, वो उस पाइन ट्री को काटता है और ट्रे में रखता है, उसकी चीजल्स वगैरह से काट के। उसके बाद में राइस वगैरह उबालता है और उसकी पेस्ट्री बनाता है। और उसके बाद में उसकी जो पत्नी होती है वो भी मोटार से पीस पास के आटा गूँथ करके उसको बेक करके एक पेस्ट्री बनाती है उसके लिए। और उसके बाद में वो होल मास टर्न इनटू अ चीप हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और उसके बाद में वो पूरा सब बना बुनू के जो है वो उसी जगह पर रख के आते हैं। अब जब वो रख के आते हैं तो जो दंपत्ति वैसे होते हैं जो कि बहुत वो होते हैं इन्वियस, जो चालाक होते हैं, वो सब अपनी विंडो से सब झांक रहे होते हैं कि ये लोग क्या करने गए हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड अंटिल इन अ फ्यू मिनट द टब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। अब जैसे जैसे वो बीन निकाल निकाल के जैसे रखता जाता है व्यक्ति, है ना, तो वो हर एक चीज़ गोल्ड में कन्वर्ट होती चली जाती। तो ये सब चीज़ें जो है वो विग दंपत्ति जगह जो ओल्ड मैन था वो देख रहा था कि अरे ये जो दयालु प्रवृत्ति के जो पहले जो डॉग ओनर होते हैं वो जब उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे होते हैं तो वो हर एक चीज़ जो है जहाँ जहाँ वो बीन्स का जो सॉस बनाते हैं वो जैसे ही रखते हैं वो गोल्ड में कन्वर्ट होता चला जाता है। अब ओल्ड कपल फिर से अगेन रिच हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है। तो ये जो चीज़ जो है वो विग्ड नेबर जब देखते हैं तो वो भी क्या करते हैं, धोखे से जा करके वो मोर्टार और मैजिक मिल, है ना, वो चक्की और वो जो मोर्टार होता है ना खरल, उसको ले आते हैं और वो भी उसको बॉइल्ड राइस से भर देते हैं, बीन्स के सॉसेस से भर देते हैं। और उसके बाद में वहीं पर जाते हैं जहाँ पर क्या कहते हैं कि उसकी कब्र होती है कुत्ते की। अब स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। अब इन्होंने क्या किया कि जो भी आटा वगैरह पीसा था, जो बनाया था, उसके लिए उन्होंने ईंधन की लकड़ी का यूज़ किया, है ना। लेकिन जब वो यही सब तरीके अपनाते हैं जैसे कि वो ओल्ड दंपत्ति जो अच्छे होते हैं वो अपनाते हैं। लेकिन ये चूंकि चालाकी भरी होती है इनके अंदर, चाल और इनके अंदर लालच होता है, तो जैसे ही वो पेस्ट्री बनाने के लिए रखते हैं तो उसमें से गंदी स्मेल आने लग जाती है और उसमें कीड़े कीड़े भर जाते हैं आकर के। अब होता क्या है कि आगे जा कर के नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम अगेन। अब वो जो बूढ़ा दंपत्ति अच्छा वाला होता है ना, उन उसके बूढ़े व्यक्ति को फिर से सपना आता है और फिर डॉग की आत्मा आके उससे बोलती है कि देखो वो लोग बड़े चालाक हैं, जो लोग जो मेरे पास आए थे, मेरी कब्र पर से मेरी राख ले गए और उन्होंने पाइन ट्री पर उसको डाला। और अब तुम क्या करो कि तुम मेरी कब्र पर आओ और वो मेरी कब्र की राख ले जाओ और उसको जितने भी जो भी मुरझाए हुए पेड़ हैं, विथर्ड ट्री हैं, उन पर डालना, तो वो दोबारा से ब्लूम करेंगे। तो इसका मतलब होगा कि मैं जब तब मेरी आत्मा खुश होगी जब मेरी राख जो है इन बुझे हुए पेड़ों पर पड़ेगी, या कह लो जो झड़े हुए पेड़ जिन पे फूल नहीं आ रहे हैं, सूखे पेड़ हैं, उन पे पड़ेगी तो फूल खिल जाएंगे। तो अगले दिन क्या होता है कि वो ओल्ड मैन, जो अच्छा वाला ओल्ड मैन होता है, वो उठता है और फिर उसके बाद में वो उठ करके जाता है और वो दंपत्ति जो है दोनों उसकी कुत्ते की जो कब्र की राख होती है उसको जा करके विथर ट्री पर फैलाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं हर जगह ये पिंक कलर के फ्लावर्स खिल जाते हैं। लेकिन जो विग्ड दंपत्ति होता है, अच्छा, जब ये जब फ्लावर्स खिल जाते हैं ना, ब्लूम करते हैं, तो वहीं पर क्या होता है, जो वहाँ का बहुत बड़ा एक जमींदार होता है जिसको बोलते हैं डेमोइस, वो देखता है इनको कि ये लोग जो ओल्ड दंपत्ति है कितने अच्छे हैं, दयालु हैं और इन्होंने जो है यहाँ के जितने भी मुरझाए हुए पेड़ हैं उनको खिला दिया। तो वो इनके प्रयास से बहुत खुश होता है और उनको फिर से बहुत सारे रिच रिच कॉइन्स वगैरह हैं, गोल्डन कॉइन्स हैं, ट्रेजर्स हैं, वो सब देते हैं, खजाना देते हैं और इनको फिर से और ज़्यादा अमीर बना देते हैं।
ये इनका जो प्रयास होता है वो जो विग्ड दंपत्ति होते हैं ना, जो लालची दंपत्ति होते हैं, वो देख रहे होते हैं। उन्हें बड़ा गुस्सा आ जाता है इन चीज़ों को देख के। अब वो क्या करते हैं, इनकी नकल करने के लिए वहीं पर जाते हैं उस कुत्ते की कब्र पर, और वहाँ से दोबारा से उसकी राख ले आते हैं। और राख लेने के बाद में वो उसको स्प्रेड आउट करते हैं। मतलब वो पहले जाते हैं उस जमींदार के पास और उसको बोलते हैं कि देखिए, हम आपके जितने मुरझाए हुए पेड़ हैं उन पर एक राख हमारे पास है, उसको हम छिड़केंगे तो आपका जो पेड़ होगा वो फिर से हरा भरा हो जाएगा, फूलों से भर जाएगा। तो ये बात सुन करके जो जमींदार होता है वो समझ जाता है कि ये लालची हैं, लेकिन फिर भी वो उनको मौका देता है। अब डेमोइस कहता है ठीक है, अच्छी बात है, और वो अपने किले में उनको ले जाता है और कहता है ठीक है, लो ये काम करो तुम, और ये एशेस को फेंको। तो जैसे ही वो जो चालाक दंपत्ति होते हैं, वो जैसे ही उसकी पूरा हैंडफुल एशेस को फेंकते हैं ना, तो कुछ नहीं होता, बल्कि उनकी जो राख होती है वो उस दंपत्ति की पत्नी और उस जो जमींदार होता है उसकी मतलब जमींदार और उसकी पत्नी दोनों के आंखों और नाकों में उसकी जो, जैसे ही वो लोग राख फेंकते हैं ना उसे उठा करके हाथ से, तो वो उनकी आंख और नाक में घुस जाती है। अब इससे दंपत्ति को बहुत गुस्सा आता है, वो छींकने लग जाता है और उसके बिल्कुल हलक जाम होने लग जाती है। तो इससे उन्हें गुस्सा जाता है उस जमींदार को, और वो क्या करता है कि वो ऐश की जो बास्केट होती है ना, वो उसके ऊपर ही मार देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने ये क्या किया, और तुम ये जो मरे हुए कुत्ते की राख मेरे ऊपर फैलाने आए हो। इस तरीके से बहुत गुस्सा करता है उसके ऊपर। और ओल्ड मैन, जो विग्ड ओल्ड मैन होते हैं ना, जो चालाक दंपत्ति होते हैं, उनको वहीं पर कॉलर से पकड़ पकड़ के मार देते हैं, और तब मिट्टी में जो है वो दोनों दंपत्ति मर जाते हैं। और जो पुराने दंपत्ति होते हैं, जो काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के, वो आराम से खुशी खुशी रहने लग जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, और ज़्यादा प्रॉस्पेरस रूप में और ज़्यादा समृद्धिशाली रूप में। तो इस तरीके से बच्चों, इस लेसन की मॉरल स्टोरी क्या बनती है, इस लेसन की जो मॉरल स्टोरी है, या कह लो मॉरल लेसन, इसका ये बनता है कि वी ऑलवेज ऑनेस्ट विद ईच अदर, एंड वी ऑलवेज बिकम अ वेरी कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल बीइंग, एंड डोंट डू एनी टाइप ऑफ ग्रीड इन आवर लाइफ। मतलब कभी भी हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। जैसे कि वो जो काइंड हेडेड दंपति थे, उन्होंने उस पेट को पाला, उसकी सेवा की, और बिना किसी लालच के उन्होंने दूसरों को भी अपने धन में शामिल किया, और सबको बकायदा फीस्ट करवाई, दावत करवाई, और जनरली वो लोग गिफ्ट कर दिया करते थे लोगों को, और डोनेशन भी देते थे। इस तरीके से सबकी मदद करनी चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों से इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस स्टोरी, और आपको काफ़ी कुछ इसमें से सीखने को भी मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, and in my next story. Till then, goodbye, and please take care. Okay, thank you.